नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। करिश्मा प्रकाश ने लापता होकर या यूं कहें कि गायब होकर न सिर्फ दीपिका पादुकोण की बल्कि पूरे बॉलीवुड गैंग की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। वो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली जया साहा की जूनियर हैं और दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर हैं। यही नहीं, वो दीपिका को ड्रग्स भी सप्लाई करती थी और कई ड्रग पेडलर्स ने एनसीबी की पूछताछ में करिश्मा का नाम भी लिया है। और तो और वो उस क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की कर्मचारी हैं जो खुद इस वक्त ड्रग्स रैकेट के जाल में फंसती नजर आ रही है। ये कंपनी ही बॉलीवुड के टॉप के 40 ए लिस्टर स्टार्स के कामकाज को मैनेज करती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी को शक है कि अगर दीपिका की टैलेंट मैनेजर इस तरह से दीपिका को ड्रग्स सप्लाई किया करती थी तो इस कंपनी के बाकी टैलेंट मैनेजर जो दूसरे स्टार्स के कामकाज को मैनेज करते हैं वो सभी कहीं इसी गोरख धंधे का हिस्सा तो नहीं। गौरतलब है कि करिश्मा प्रकाश की सीनियर जया साहा भी इसी कंपनी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के कामकाज को मैनेज करती थी। फिलहाल बॉलीवुड गैंग के लिए ड्रग्स सप्लाई करने वाली करिश्मा प्रकाश एनसीबी के सम्मन का जवाब नहीं दे रही हैं। वो पूरी तरह से अनट्रेसेबल है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। ये बात खुद एनसीबी के अधिकारी ने कही है कि फिर से कई बार सम्मन भेजने के बाद भी करिश्मा प्रकाश ने उनके सम्मन का जवाब नहीं दिया है। अनट्रेसेबल का मतलब यही होता है कि जिससे संपर्क ना साधा जा सके। तो क्या ये माना जाए कि एनसीबी ने अब करिश्मा को एक भगौड़ा मान लिया है? सबसे अहम बात यह है कि करिश्मा के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे वो एनसीबी से छिपाना चाहती है और कहीं इसी जानकारी को छिपाने के चक्कर में ही वो गायब तो नहीं कर दी गई हैं। यही एक बड़ा सवाल है जो हर किसी को परेशान किए हुए है। एनसीबी इसी सवाल का जहां जवाब जानना चाहती है वहीं बॉलीवुड गैंग इसी सवाल के जवाब को छिपाना चाहता है और इसीलिए करिश्मा प्रकाश करिश्माई तरीके से लापता कर दी गई हैं या फिर ये मान लिया जाए कि वो लापता हो गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में लगी एनसीबी ने करिश्मा से एक बार तो सितंबर महीने के आखिर में पूछताछ की थी, लेकिन जब से दोबारा उसे सम्मन भेजा गया है तब से वो अंडरग्राउंड हो गई है। एनसीबी लगातार करिश्मा का इंतजार करके अब थक चुकी है और अब करिश्मा के इर्द गिर्द शिकंजा कसते हुए करिश्मा की मां मिताक्षरा पुरोहित को भी सम्मन भेजा गया है। एनसीबी ने करिश्मा की मां को इसलिए करिश्मा के नाम का सम्मन भेजा है क्योंकि करिश्मा ने अपनी मां का एड्रेस भी दिया था। इसके साथ ही क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसके लिए करिश्मा काम कर रही थी उसके मालिक और कुछ और अधिकारियों को भी सम्मन भेजा गया है। दरअसल बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में इस कंपनी के कई अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। कंपनी को सम्मन भेजने का एक मतलब ये भी है कि वो अपनी कर्मचारी करिश्मा प्रकाश तक एनसीबी के सम्मन की जानकारी पहुंचा दे। देखा जाए तो एनसीबी करिश्मा के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले अपनी कार्रवाई को पुख्ता तौर पर पूरा कर लेना चाहती है। साथ ही करिश्मा प्रकाश पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि करिश्मा जो वाकई करिश्माई तरीके से लापता हो चुकी है वो खुद सामने आए और एनसीबी के तमाम सवालों का जवाब दे। एनसीबी इस सम्मन की कॉपी करिश्मा के घर के बाहर भी चस्पा चुकी है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए सुशांत सिंह का काम मैनेज करने वाली जया साहा भी बॉलीवुड गैंग में फैले ड्रग रैकेट की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। करिश्मा जया साहा को अच्छी तरह से जानती है, दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही है, ड्रग कनेक्शन भी रहा है, लेकिन दोबारा एनसीबी के सामने करिश्मा के पेश ना होने की पहेली किसी को समझ नहीं आ रही है। दीपिका के साथ करिश्मा की 2017 की ड्रग चैट भी सामने आई थी जिसमें दीपिका ने करिश्मा से माल की डिमांड की थी। ये वो चैट है जिसने ये साफ कर दिया था कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं और करिश्मा ड्रग सप्लाई करती थी। इस ड्रग चैट में दीपिका पूछती है करिश्मा से, तुम्हारे पास माल है? करिश्मा लिखती है, हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा आगे लिखती है, अगर तुम कहो तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ, जिसके जवाब में दीपिका लिखती है, हाँ प्लीज़। करिश्मा लिखती है, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। दीपिका लिखती है, हैश ना, वीड नहीं, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है, हाँ हैश। करिश्मा लिखती है, तुम कोको कब तक आ रही हो? दीपिका लिखती है, 11:30 से 12 बजे तक। दीपिका फिर पूछती है,
शैल वहां कब है? करिश्मा लिखती है उसने शायद 11:30 बजे कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह जाना है। जाहिर है इस चैट के सामने आने के बाद इन दोनों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों से आमने सामने बैठाकर इस चैट के बारे में पूछा गया था। इस पूछताछ के दौरान दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की थी, लेकिन करिश्मा ने कहा था कि वो सिगरेट पीती हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेती। लेकिन इस चैट में माल किसके लिए मांगा जा रहा था, इस सवाल का दोनों ने गोलमोल तरीके से जवाब दिया था। इन दोनों के अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत कौर से भी एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। पहली पूछताछ के बाद एनसीबी ने सभी एक्ट्रेसेस के फोन जब्त कर लिए थे। इसीलिए इस वक्त एनसीबी के मुताबिक करिश्मा के पास कोई फोन नहीं है, और अगर है तो उसके नंबर की जानकारी एनसीबी के पास नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि करिश्मा ने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, और इस तरह से वो अब दीपिका की भी टैलेंट मैनेजर नहीं रही हैं। खबर तो ये भी है कि करिश्मा अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही हैं, लेकिन करिश्मा के घर पर छापेमारी के दौरान बरामद हुई ड्रग्स ने ही करिश्मा की दिक्कतों को बढ़ाया है। पिछले हफ्ते करिश्मा के वर्सोवा वाले घर पर एनसीबी ने छापा मारा था। इस छापेमारी में करिश्मा के घर से तलाशी के दौरान करीब 1.7 ग्राम चरस और सीबीडी ऑयल की कुछ बॉटल्स बरामद की गई थी। उसके बाद एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए 27 अक्टूबर को सम्मन किया था, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद से इतने दिन गुजर जाने के बाद भी करिश्मा एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची, बल्कि उसके बाद से गायब ही हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पहले सम्मन के जारी होने के बाद पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची करिश्मा को अब किस बात का डर लग रहा है? क्या करिश्मा को कुछ ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से वो एनसीबी के सामने नहीं आ रही, या किसी ने सच दबाने के लिए, सच छिपाने के लिए करिश्मा को लापता कर दिया है? सवाल ये उठता है कि करिश्मा को अपनी गिरफ्तारी का डर भी क्यों सता रहा है, जबकि ये भी सच है कि जो ड्रग्स करिश्मा के घर से एनसीबी ने बरामद किए थे उनकी क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि करिश्मा पर शिकंजा कसा जा सके। इसके बावजूद करिश्मा इस तरह का लुका छिपी का खेल किसके दबाव में या किसके कहने पर खेल रही है? अब एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखड़े ने कहा है कि एजेंसी फिलहाल करिश्मा प्रकाश की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। अभी तक इस मामले में एनसीबी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इसी मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर बाहर है। प्रवर्तन निदेशालय के निवेदन के बाद ही एनसीबी ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की थी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में सीबीआई की जांच भले ही धीमी हो गई हो, मगर इस मामले में ड्रग्स एंगल को खंगाल रही एनसीबी की जांच पड़ताल लगातार जारी है। अभी पिछले हफ्ते एनसीबी ने फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। अफ्रीकी मूल के अगीसी लाओस के पास से हशीश और एल्प्राजोलम की टैबलेट्स बरामद की गई थी। कहा जाता है कि वो भी हाई प्रोफाइल बॉलीवुड स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई करता था और बॉलीवुड के इनर सर्कल तक उसकी पहुंच थी। एनसीबी इससे भी पूछताछ के जरिए बॉलीवुड गैंग के कुछ और दिग्गजों के ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने की कोशिश में है। इस बीच बॉलीवुड का एक जाना माना फिल्म प्रोड्यूसर भी एनसीबी की रडार पर आ गया है, जो सुशांत से मिलने के लिए वाटरस्टोन रिजॉर्ट जाया करता था। उसका क्या कनेक्शन था सुशांत के साथ या रिया के साथ, इस कड़ी को भी एनसीबी सुलझा रही है। एनसीबी को शक है कि ड्रग रैकेट में इस प्रोड्यूसर की भी अहम भूमिका रही है। जल्दी इस फिल्म प्रोड्यूसर को भी पूछताछ के लिए एनसीबी सम्मन कर सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये प्रोड्यूसर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रिया या सुशांत से मिलने जाता था या फिर वहां होने वाली पार्टियों के लिए वहां जाता था। वाटरस्टोन रिजॉर्ट मुंबई के अंधेरी ईस्ट का वो रिजॉर्ट है जिसका सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिनों से गहरा ताल्लुक है, और खबर ये भी है कि वहां होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। दोबारा से सम्मन जारी होने के बाद से करिश्मा का इस तरीके से गायब हो जाना बहुत कुछ बयां कर रहा है। या तो करिश्मा डर गई है या किसी के डर से वो एनसीबी के सामने पेश होने से कतरा रही है। करिश्मा प्रकाश के ड्रग पेडलर से लिंक, उसके घर से ड्रग्स की बरामदगी और एनसीबी के सम्मन पर जवाब नहीं देना अब करिश्मा को काफी भारी पड़ने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।